हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज बहुत ही दिनों के बाद अराउंड मुझे लग रहा है 3 हफ्तों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहा था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे रहेंगे कप विद हैंडल पैटर्न। ठीक है, बहुत ही कॉमन पैटर्न है, लेकिन इसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। अदरवाइज ये एक ऐसा पैटर्न है दोस्तों, जिसको सिर्फ एक पैटर्न, वो कहते हैं ना बड़े बड़े ऑथर्स विलियम नाइल, मार्क मिनर्विनी, जिसलिए कि आप एक पैटर्न से अपनी लिविंग बना सकते हो ट्रेड में। आप एक पैटर्न जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हो। तो क्यों उनके कहने के बाद भी लोग पैटर्न्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं? क्यों उनका पैटर्न वर्क नहीं करता है? मैं नहीं कह रहा कि 100% पैटर्न वर्क करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से उसे यूज करोगे तो वो एक आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। मैं खुद भी इसे यूज करता हूं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको डिटेल में समझेंगे। मैं बहुत कुछ बताऊंगा आप लोगों को इसके ऊपर कि इसको यूज कैसे करें, इसकी एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे ले। बेसिक जो एकदम बिगिनर है उनको कैसे यूज करना है, जो एडवांस है उनको कैसे यूज करना है, जिसे एडवांस तरीके देखना है। ठीक है, बहुत कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको स्लाइड शो बना देता हूं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने जैसे लिखा एनेटोमी ऑफ कप विथ हैंडल पैटर्न। एनेटोमी मींस इन द सेंस बायोलॉजी का एक टर्म है कि जैसे मेरी बॉडी की एनाटॉमी, कि मेरे पुर्जे कैसे चलते हैं, गाड़ी कैसे चलती है। तो एग्जैक्टली हमें कप विथ हैंडल पैटर्न कैसे चलता है, उसकी क्या वर्किंग है, वो सब हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे ये आप देखिए। व्हाट इज अ बेस पैटर्न, टाइप्स ऑफ बेस पैटर्न, सब आगे जाके बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ बेस फॉर्मेशन, बहुत ही एडवांस वीडियो है दोस्तों। ठीक है, लंबा होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको दोस्तों कि YouTube के ऊपर बहुत से लोग लाख लाख रुपया ले रहे हैं यही सिखाने के लिए। कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, यही चीज बता रहा है, वो भी सही नहीं बता रहा है। मैं किसी को अक्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने खुद भी पहले कोर्स लिया है, मैं जानता हूं ये चीजें कैसे वर्क करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थियरीज ऑफ कप विथ हैंडल, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, कि ये बताता है कि आगे बुल रन आने वाला है, स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मीन्स बुलिश कंटिन्यूएशन मीन एक चीज ऊपर चली, फिर ऊपर चल के रुकती है ये थोड़ा, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू होगी इसका बुल रन। ये कप विद हैंडल इज कंसीडर बुलिश सिग्नल अप ट्रेंड। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि ऊपर चले जाने के बाद स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा। आ सकता है, लेकिन अक्सर इसका जो, अगर आप इसे सही से इंटरप्रेट करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक ऊपर गया, फिर यहां से ऐसे कंसोलिडेट हुआ, तो चांसेस है ब्रेकआउट पे फिर से वो उसको कंटिन्यू करेगा। इसे हम अच्छे से समझेंगे। द पैटर्न वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय विलियम जे ओ'नाइल। इनकी जो बुक है हाउ टू मेक मनी स्टॉक, अगर आपको बहुत डिटेल में इसे समझना है और भी डिटेल में बहुत सी चीजें, तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मेथड्स बताऊंगा, हाउ टू ट्रेड, क्या कैसे कैसे आप ट्रेड कर सकते, एक बेसिक मेथड बताऊंगा और एक एडवांस मेथड बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक सेकेंड ना दोस्तों, इसको अपन यहां से बड़ा कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ बेस पैटर्न, इसे पहले समझो बेस क्या होता है। ठीक है, यहां पे अगर हम आते हैं, ठीक है, ये देखो, ये एक बेस है, ये एक बेस है नीचे, यहां पे सॉरी इस जगह को, ये एक बेस बनाया। और मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, ये भी एक बेस है। ठीक है, बेस मीन्स जहां पे भी उसकी बॉटम के पास चीजें इकट्ठा हो रही है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाऊं, इधर पे आप एक चीज समझो, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये इसको आप भूल जाओ, यहां पे नीचे अपन करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग इधर देख पाओ इसे। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें बेस कहाँ है? ये जो पट्टा है ना, ये इसका बेस है। एग्जैक्टली जो कप बनता है, ठीक है, वो एक बेस फॉर्मेशन करता है। तो ये बेस पैटर्न्स है। आप रेक्टेंगल के ब्रेकआउट को भी, जो बोलते हैं ना साइडवेज हो गया, आप उसको भी एक बेस बोल सकते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये बेस पैटर्न के टाइप्स है। ठीक है, रिमूव ड्राइंग्स कर देंगे, आएंगे अपन। कितने टाइप्स के बेस पैटर्न है देखो, कॉमन पैटर्न कौन कौन से है? कप विथ हैंडल, डबल बॉटम जो ऐसे ऐसे बनता है, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। फ्लैट बेस जो मैंने आपको बता दिया। सॉसर विथ हैंडल जो ऐसे पूरा सॉसर बनाएगा।
कंसोलिडेटिंग बेस, जो रेक्टेंगल ऐसा कंसोलिडेटिंग बेस बना देगा। असेंडिंग बेस, आईपीओ बेस, ये बहुत सारा है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कप विद हैंडल को देखेंगे। एक चीज समझ लो, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये आपको अपना कॉमन पैटर्न है। कैसे कॉमन कैसे है मैं आपको बता। अक्सर आप लोग ये पैटर्न देखोगे, आप लोग ये मानते हो हर स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, करेक्ट है, ये ऊपर जाएगा ऐसे कोई भी स्टॉक, बराबर है, फिर ये नीचे आएगा। अब ये भी मानते हो आप लोग कि नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे कभी बेस बना के ऐसे ऊपर आएगा। तो क्या बना ये, नोटिस करो आप, ये कप बना। अब इसका हैंडल नहीं है, इसका हैंडल भी बनेगा ऐसा। ये देखो, अब गौर से देखो, ये कप बना। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो डिमांड सप्लाई की थियरी है कि कोई भी चीज ऊपर जाएगी उसमें सप्लाई आएगा, वो नीचे आएगी, फिर डिमांड जाएगा, ऊपर आएगा। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, इसीलिए ये पैटर्न को ट्रेड करना आसान है दूसरे पैटर्न्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्यों कह रहा हूं मैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश कंटिन्यूएशन, ये चीज आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश, पहले बुलिश, हम बुलिश वे को समझते हैं, ठीक है। इन सबको ऊपर ले लेंगे अपन। ये देखो, कोई स्टॉक ये भाग रहा है, ठीक है, ये भागा 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 भागा, मैंने क्या कहा, कब बनाएगा, मैंने नीचे आएगा। हो सकता है ये ऐसा हो जाए, अपन अभी अपने जो पैटर्न है उसके हिसाब से ही चीजों को डिस्कस करेंगे। ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, बन रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अब ये यहां पे इसने हैंडल बनाया, अब ये यहां पे रुक गया, अभी अपन ये एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम इसमें लॉन्ग करेंगे, ठीक है। मैं लॉन्ग की ही बात कर रहा हूं, शॉर्ट का यहाँ पे कोई भी लेना देना है ही नहीं, मैं शॉर्ट ट्रेडिंग बता भी नहीं रहा हूं, लॉन्ग ऊपर ट्रेड करेंगे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टॉक है ये यहां से ऊपर जाएगा ना, तो बुलिश कंटिन्यू कहां से आया, ये बुल बना इधर पे, ये बुलिश पूरा फॉर्मेशन हुआ। चलो इसका कलर थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, ठीक है, इसका कलर चेंज करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ये बुलिश बना। अब क्या हुआ, ये बुलिश जो पैटर्न है ये यहां पे रुक गया, थोड़ा देर बेस बनाया इसने, अब ये रुका है इधर पे, लेकिन हमारा एंटिसिपेशन क्या है कप विद हैंडल से कि ये चीज ऊपर जाएगी, तो हम कहते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये ऊपर गया, बुलिश कट, इस वजह से इसका नाम बुलिश। ये बहुत ही, मैंने ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन हर जगह देखा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है लोगों की इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर ना एक बहुत ही कॉमन बहस है दोस्तों, मीन्स आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सब आगे ये क्लियर इसलिए कर रहा हूं ना दोस्तों कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा आगे जाके, इंशाल्लाह आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं होप सो, ठीक है। अब कोई स्टॉक, अब बहुत से लोगों का ना प्रॉब्लम है, कहते हैं कि सर अगर ये लाइफ टाइम हाई बना रहा है, मतलब कोई स्टॉक यहां है ऑलरेडी, मीन इसके ऊपर कभी नहीं गया और ये इधर पे आ गया, इसने कप विद हैंडल बनाया, ठीक है, क्या मैं इससे लाइफ टाइम हाई में जाने के बाद बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलूं, या फिर इसको अपन डुप्लीकेट करते हैं। मैं दोनों टैब में आपको दिखाऊंगा समझा के कि क्या डाउट्स होते हैं लोगों के, मेरे भी थे, ठीक है। रिसर्च करने पे चीजें क्लियर हो जाती हैं और खुद ट्रेड करने पे। इसको अभी हम ऊपर ले लेंगे, इसको छोटा करते हैं ताकि अपने को कुछ जगह मिल जाए इधर पे, ठीक है। यहाँ साइड में आते हैं, ये चीज इधर ही रहने दो। अब यहां पे देखो, नोटिस करो कि मैंने क्या कहा, ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे है और यहां से करेक्शन लिया है कप विद हैंडल और यहां से ऊपर जा सकता है। अब एग्जैक्टली दूसरा किन क्या है, एक स्टॉक ऊपर से गिरते हुए आया है, यहां पे बेस बनाया, फिर यहां से उसने ये गया, देखो ये ऊपर नहीं गया। आप एक चीज समझो, इसको अपन ना और थोड़ा इजी करते हैं और थोड़ा लंबा नीचे लाते हैं इसको, ये नीचे गया, अब ये यहां पे रुक गया, यहां पे अंदर बेस बना रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा थोड़ा और यहां से ये कप विद हैंडल बनाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, एक अपने लाइफ टाइम हाई पे है यहां पे और एक फॉल के बाद बना रहा है। अब लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, सर आप बुलिश कंटिन्यूएशन बोल रहे हो तो क्या ये चीज सिर्फ यहां पे काम करेगी? नहीं, ये अलग अलग मेथड है। मैं ऐसे जगहों पे ट्रेड करता हूं, आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो,
आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। कंडीशन क्या है? बुलिश कंटिन्यूएशन। कंडीशन है इसकी 30% ऊपर होना चाहिए, ठीक है बहुत सारी है, और ये आना चाहिए। अब ये यहां से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। यहां पे ट्रेड करना और यहां पे ट्रेड करना दोनों अलग अलग मेथड है, लेकिन इसका फंडा चेंज नहीं होगा, इसका फंडा चेंज नहीं होगा। ये मैं दोनों बताऊंगा आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ गया। अब इसकी एनाटॉमी, इसको समझेंगे दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं वीडियो लंबा होएगा, आपको सब्र करके देखना होगा। अगर आप इसे सही से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत फायदा होएगा। लाखों रुपए की कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको। अब इसकी कंडीशन है, इसको आप लिख लो, गाड़ लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट्स ले लेना, वीडियो बार बार। पहली कंडीशन क्या है? स्टॉक जो है वो पहले कप बनने से पहले, इसका यू शेप बनने से पहले, ये जो लाल लाइन दिख रही है, एटलीस्ट 30% अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। 30% ऊपर भागा हुआ होना चाहिए, और उस 30% को या उसके ऊपर भी करेक्ट होकर वो 15 से 35% का वो डीप करेक्शन बनाना चाहिए। आ रहा है समझ में? 30% भागा, नीचे करेक्ट हो रहा है 15 से 35% का, ठीक है, उसके नीचे नहीं, आसपास 14, 30, 36 होगा, चलता है। लेकिन आप ये पकड़ के चलोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अब क्या कहते हैं ये जो बेस बनेगा, जो करेक्शन है पूरा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, पहली चीज एक चीज समझ लो, हम वीकली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट इसलिए नहीं देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी। वीकली चार्ट में चीजों को बनने के लिए वक्त मिलेगा, बेस बनने के लिए वक्त मिलेगा, हफ्ते भर का सेंटीमेंट्स मिलेगा। डेली हम इंट्राडे नहीं कर रहे, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काम आएगा आपको, ठीक है। एटलीस्ट ये जो करेक्शन है, ये पूरा बेस, ये एटलीस्ट 7 हफ्ते का होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर रहेगा तो और अच्छा है। एटलीस्ट ये 7 हफ्ते का होना चाहिए। उसके बाद ये एक हैंडल बनाएगा, ये एक हैंडल बनाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। अभी मैं क्या करता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं आप लोगों को समझाता हूं क्या कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। समझो, ये भागा इधर, ये बनाया, इसको अब निकालते हैं, ये भागा, ये बनाया। अब देखो क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इस नेक लाइन से पहले कट गया, यही वैलिड कप विद हैंडल है। यस, ये वैलिड कप विद हैंडल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि ऊपर आने के बाद भी अगर ये इधर, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, मैं इसको फिर से लेता हूं। अगर ये ऐसा आके नेक टू नेक, मतलब यहां से अगर ये, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है यार, एक मिनट, ऐसा ये नेक टू नेक, मतलब ये, मैं इसको बनाता हूं ये पोर्शन पे, इसको हम यहां, सॉरी, इधर, यहां पे देखो, यहां पे ये इस लेफ्ट वाले नेकलाइन से थोड़ा पहले इसने डेप्थ बनाना चाहिए, जो एक्चुअल कप विद हैंडल होगा पैटर्न। अगर ये ऐसे भी होता है तो आप कंसीडर कर सकते हो, आप कंसीडरेशन ले सकते हो। लेकिन एज अ बिगिनर, जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आप अगर ऐसे ही इसको ट्रेड करोगे, ऊपर से एटलीस्ट 10%, ऊपर से एटलीस्ट 10% आप, या 1/4 के नीचे यहां पे आप इसको, यहां पे जब ये अंडर कट लेगा, ठीक है, इसको हम पीछे आते हैं, जब ये यहां से ऐसे जाके इधर अंडर कट लेगा, तो इसका जो डीप है, इसका ये 10 to 15% होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। अब इसकी भी थियरी है, उसके ऊपर इस वजह से नहीं कि अगर ये ज्यादा डीप जाता है तो ये यहां से फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, कि सप्लाई बहुत ही ज्यादा तेज है, ठीक है, सप्लाई बहुत ही ज्यादा तेज है। ऊपर सप्लाई रहेगा, सेलर रहेंगे, वो बहुत ज्यादा तेज है।
अगर ये 10 to 15% है, आप एक चीज समझो, यहां से ये 35% करेक्ट होता है, फिर ये ऊपर चला जाता है मेजरली 20 से 25%, और यहां से ये ज्यादा करेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब यहां से बुल ने, जो बुलिश लोग हैं, पूरा जमा करके ऊपर लेके गए, और यहां से थोड़ा सा ताकत लगाया गया है इसको नीचे लाने का, लेकिन नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं, 10 to 15% ही लेके आ पा रहे हैं इन कंपैरिजन विद दिस रिकवरी। तो यहां पे चांसेस है कि ये ऊपर कंटिन्यू करेगा। थियरी समझना, इसका जो पीछे एनाटॉमी, इसकी जो साइकोलॉजी है, वो अगर आप समझ लोगे तो आपको कप विथ हैंडल पैटर्न या कोई भी बेस पैटर्न समझने में या ट्रेड करने में तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ ये पढ़ लेने से काम नहीं होएगा। ये क्यों है, ये अंडरकट होना जरूरी क्यों है 10 से 15% का, ताकि जो वीक सेलर्स हैं या वीक बायर्स हैं, या आप कह सकते जो बबल्स है, वो निकल जाए। यहां पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पे जो वीक हैंड्स है, जो घबराए हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं। और इसका एक है, आपने वाइकॉफ की बुक नहीं पढ़ी होगी, इसका एक और थियरी है यहां पे इसका, कि ये कराया जाता इस वजह से है कि यहां पे जो ऊपर लेके जाने वाला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये चेक करता है कि यहां पे सप्लाई कितनी है, मीन यहां पे सेलर कितना हावी है, मीन्स उसको तो ऊपर लेके जाना है। आप एक चीज समझो, ऊपर तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही लेके जा सकता है, करेक्ट है, ऊपर। तो इसने जब इतना रिकवरी दिया है, अगर इसे और ऊपर लेके जाना है तो इसको कोई भी यहां पे रुकावट, संकट या कोई भी एनिमी नहीं चाहिए सेलर के फॉर्म में। तो यहां पे ये चीज चेक होती है यहां पे, तो यहां से बहुत सी चीजें पता चल, यहां से वीक हैंड्स निकल जाएगा, यहां से पता चल जाएगा कि सेलर ज्यादा पावरफुल नहीं है अगर 10 से 15% के अंदर है। जब ये चेक हो जाएगा, यहां पे वीक हैंड्स निकल जाएंगे, सेलर्स की ताकत कम दिख जाएगी, यहां से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहां से यहां तक लाया है, चेक करके इसे ऊपर तक भगाएगा इसको। ये इसकी फिलॉसफी है। अब ये बेस बनना जरूरी इस वजह से है कि यहां पे 7 वीक का जो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, 7 वीक का बेस या उसके ऊपर बनना इस वजह से जरूरी है कि यहां पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो इसे अक्यूमुलेट कर रहा है, वो इसे अक्यूमुलेट कर रहा है, बेस को टाइम लग रहा है, मतलब यहां पे कोई है जो इसको इसके नीचे और जाने नहीं दे रहा इस बेस के। आप समझ रहे हो, कोई चीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब लेके जाएगा ऊपर, जब उसके पास माल होगा। माल वो फॉल करते 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 नहीं भर सकता, उसे कहीं ना कहीं तो यहां पे रोकना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहा है, ये पूरे बेस में जमा कर रहा है, और जब उसे क्लियर हो जा रहा है कि हां ये अब मेरा काम हो गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चुपके से पैटर्न बना के ऊपर लेके जा रहा है। रिटेलर्स की प्रॉब्लम क्या है, उसने ये फॉल देख लिया है तो वो घबरा गया है। रिटेलर इस फॉल को देख के घबरा गया है रिटेलर। अब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि यहां पे जमा पूंजी करके जो इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो इसे ऊपर भी ले गया। रिटेलर को क्या दिख रहा है, ये 35% का फॉल। रिटेलर को ये नहीं दिख रहा कि इसमें 20 से 25% तो ऊपर ले गया है वो। अब चलो, जिसे समझ में भी आ गया, ये फंडा जिसे समझ में भी आ गया है, यहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, जो डरपोक लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, उन्हें यहां से खत्म कर दे रहा है, उन्हें यहां से। तो जब उसे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया उसको कि सेलर्स भी वीक है, वीक हैंड्स भी निकल गए हैं, बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस मैंने हिट करा दिया, अब मेरा कंपटीशन कोई नहीं है, मैं कमा सकता हूं और अच्छे से, इसे ये दौड़ाता है फिर ऊपर। होप क्लियर है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ टाइप्स हैं, देखो कप विथ हैंडल पैटर्न्स के टाइप हैं, ठीक है। ये हिंडाल्को का चार्ट है 1 वीक का, आप इसे अपने ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। आप इसे यहां से देखो, इसने कब बनाया, ठीक है। इसके पहले प्रायर ट्रेंड था 30% का, या जो कंडीशन है अपनी, यहां पे ये अंडरकट किया यहां पे, और इसके बाद से ऊपर रन कर गया, ठीक है। फिर से कंडीशन देख लो क्या था, याद रहेगा वीडियो देखते वक्त। 30% का मिनिमम अप ट्रेंड, 15 से 35% का यहाँ पे करेक्शन, और यहाँ पे 10 से 15% का यहाँ पे अंडरकट हैंडल उसका, ठीक है। और ये हैंडल जो है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, एक मैं आपको बता रहा हूं फिर से, हैंडल में मैं इसको बड़ा करता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भूल गया आप लोगों को बताना, इसे मैं बड़ा करता हूं पहले, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। इसको मैं फिर से स्क्रीनशॉट लेके आपको बताता हूं। ये जो हैंडल है दोस्तों, वो देखो ये ऐसा बना, ये हैंडल ऐसा नहीं बनना चाहिए, आप ध्यान रखो। ये अगर ऐसा बनेगा तो वो 10 से 15% का आपका ऑलरेडी जो कंडीशन है वो खराब हो जाएगी। ये स्लोप रहेगा थोड़ा सा, जब ये इस ढंग से इसका कप विद हैंडल बनेगा ना, तो ये ऐसा स्लोप ही रहेगा, ऐसा थोड़ा, ठीक है। इसीलिए वो 10 से 15% का जो कंडीशन है, ठीक है। ये एक है कप विद हैंडल पैटर्न, यहां से ये ऊपर भागा, ओके। टारगेट कितना होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, सब चीज समझेंगे अपन। ये अभी पहले कप विद हैंडल पैटर्न कैसा होता है उसकी एनाटॉमी समझो। ये एक कप विद हैंडल पैटर्न है, जरूरी नहीं है एक ही हैंडल बने, हो सकता है उसके बाद एक दूसरा हैंडल भी बने, होता है, जरूरी नहीं है ना ये हैंडल बने। आप फिर इससे लेके आप कैसे कंसिडर करोगे फिर इसको, आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो फिर, है ना, होता है कभी कभी, जरूरी नहीं है। यहां पे हो सकता है इन्वेस्टर बोल रहा है यार मैं यहां से देखो, अब यहां पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, एक मेरा एक नजरिया है, इस जगह पे देखो, ठीक है, और यहां से ना, यहां से एक थोड़ा सा बड़ा रेड कैंडल आया, तो हो सकता है इन्वेस्टर सोच रहा है यार यहां पे और भी अभी सेलर की ताकत बाकी है, और तोड़ते हैं, एक और बार इसे तोड़ते हैं। हो सकता है इस हैंडल के बाद ये एक कप और बना दे। सब कुछ बादशाह कौन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। हमें एक्सपेक्ट करना है कि भाई हमारा पैटर्न कैसे चल रहा है, ओके। चलो दूसरा देखते हैं, यहां से देखो इसका रन ऊपर तक, आओ ये देखो इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल में देख लो, ठीक है, 30% का अप मूव, 15-35% का करेक्शन, बेस विद बेस, और यहां पे 10 to 15% का हैंडल ऊपर बढ़ गया, ठीक है। ये देख लो आईएफबी इंडस्ट्रीज, ओके। ये देखो एफएल इंडिया, सब वीकली चार्ट है, ओके। भागा ऊपर तक गया है। अभी आप बोलोगे कि यार ये तो नीचे चला गया, गया तो गया यार, इतने में भी अभी देखो बहुत से लोगों का है कि यार मेरा टारगेट तो मीट ना भाई, या ये मूव को आप कैलकुलेट करना, ये अच्छा खासा मूव है। इधर ये देख लो बलरामपुर चीनी, मैंने लाइन चार्ट में बनाया है, इधर ये देखो एक बार यहां फेल भी हुआ, आगे डिस्कस करेंगे कि ये फेल होता है, फेल भी होता है भाई, इतनी कंडीशंस लगाने के बाद भी ये फेल हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई चीज में परफेक्शन ढूंढने जा रहे हो, आप हमेशा फेलियर हो जाओगे। आप प्रोबेबिलिटीज में सोचो, ठीक है, सिंपल है। 3 चीजें, डाउ थियरी, ओके, चार्ल्स डाउ सर ने क्या कहा, 3 ही चीजें, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या तो साइडवेज। हमको तीनों चीज के लिए प्रिपेयर हो जाना है। ऊपर भागा तो मैं मेरे टारगेट कैसे कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके ऊपर, नीचे गया तो स्टॉप लॉस रखना है, मैं कितना मैक्सिमम, साइडवेज गया तो चुप बैठो ना यार, क्या करना है अपने को, साइडवेज गया तो स्टॉप लॉस लगा के रखो। आ रहा है समझ में, प्रोबेबिलिटीज में खेलना है। यही प्रॉब्लम है, मैं लोगों को देखता हूं कि जो अच्छे अच्छे बेचारे यूट्यूबर्स भी हैं, जो अच्छे ट्रेडर है, जब ट्विटर या किसी के ऊपर चीजें डालते हैं कि ये कप विद हैंडल पैटर्न बना था, इसको मैं ट्रेड करने वाला हूं, फिर वो चीज अगर ट्रेड करने का नीचे गिर जाती है तो नीचे आगे कमेंट करते हैं लोग कि कहां गया आपका पैटर्न, ये तो सक्सेस नहीं हुआ, आप तो दोनों तरीके की बात कर रहे हो, ऊपर गया तो ये करो, नीचे गया तो वो करो, आप कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसे कमेंट्स करते हैं। भाई देखो दिमाग वैसा ही चलता है,
आप जब प्रोबेबिलिटीज में चलोगे तभी कामयाब होगे। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि चीजें ऊपर जाए, ठीक है। ये हो गया। एशियन पेंट्स देख लो, ये देखो यहां पे, ये देखो ये बाद में रन हुआ, ये बाद में रन हुआ, ऐसा भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी कभी कभी आप डिस्करेज हो जाओ, अरे यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये फिर भाग गया। भाई टाइमिंग गलत है, मैंने कहा ना, इन्वेस्टर इज भगवान यहां का, ठीक है। उसे लग रहा है कि नहीं यार मेरे को और थोड़ा सा इसको होल्ड करना चाहिए इस पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो, नॉट वैलिड पैटर्न्स एंड फेलियर्स, मैंने वो भी डाला है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करना है भाई, ठीक है। मेरे को बेवकूफ किसी को नहीं बनाना है, ना किसी से पैसा लेना है इधर, ठीक है। ये मेरे लिए भी एक नॉलेज है, सिंपल है, मेरा भी फायदा है भाई इसके अंदर। मैं जितने बार ये चीज इटरेट करूंगा मेरी चीजें उतनी परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कोई मीन्स सोशल वर्क नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सिंपल बोल रहा हूं, ये मेरे लिए भी अच्छा है। और आप लोग कमाओ ना यार, अंबार पैसा है। परिषद में क्या कहता है, एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। तो कोई प्यासा नहीं रहेगा, कोई ना मेरा पैसा लेके जाने वाला है ना आपका, ठीक है। अब देखो यहां पे ये चीज देखो ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या लग रहा है, रेडिको खैतान में ये चीज जो है ये यहां पे अभी फंसी हुई है, ये अभी लेटेस्ट चार्ट है यहाँ पे। अब इसको ना अपन देखेंगे आगे, ठीक है, लाइव में देखेंगे आगे, सब निकालते हैं अपन, ठीक है। ये फेलियर्स को समझना ज्यादा जरूरी है, ऊपर जाने वाली चीज तो भाई बड़ी सबको बढ़िया लगती है, ठीक है। वीकली चार्ट ले लिया है, ठीक है। 30% का मूव है यार, आंख से देख के ही पता चल जाता है, उससे ज्यादा का ही है इधर। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसको इधर से डीप करेंगे, देखो ये 35% से ज्यादा है। अब ये चल गया तो चल गया, लोग कहेंगे इसके बाद भाग गया, अरे नहीं भाई, अपने को कुछ चीजें तो फिक्स करनी है ना, हवे में बातें तो नहीं करेंगे ना। सबसे पहला फेलियर, ठीक है, नीचे से नहीं मापना भाई लोग, ऊपर से आया, नीचे से मापोगे ये बहुत ही अलग चीज दिखेगी आपको, नेगेट हो जाता है, डबल हो जाती है चीजें, ठीक है। ऊपर से एक लाइन बना लो, सबसे पहला आपको जहां पे भी लग रहा है ये नेक लाइन, इसका डीप देखो, यहां से यहीं पे ये पैटर्न फेल हो गया। अपनी जो कंडीशन थी, ये आगे चले नहीं चले फर्क नहीं पड़ता, अपने पास जो रूल्स है वो यहीं फेल हो गया। चलो यहां से भी अगर ये जाता है, यहां पे एक बार चेक करते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसका जो डीप अंडरकट है वो कहां तक है, यहां से अगर हम देखें यहां तक है, ठीक है। इसको अभी अपन मापते हैं, इसको ये देखो, ये भी फेल हो गया। आप समझ रहे हो बात को, ये इधर ही फंस रहा है। अब इसके बाद ऊपर चले जाए तो चले जाए, इन्वेस्टर भगवान है भाई, पैटर्न वेटर्न गोली मारेगा, ले जाएगा ऊपर, ठीक है। अपने को अपने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये फंसा हुआ, ये अब भी आपको एक करंट चार्ट दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं और फेलियर्स चार्ट देखेंगे। फेलियर्स चार्ट देखना है भाई, नॉट वैलिड और फेलियर्स चार्ट देखना है, ठीक है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का चार्ट देखेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, चलो वीकली चार्ट ओपन हो रहा है, ये देखो है, इसमें भी 30% का मूव है इसके अंदर, ये देखो है मूव इसके अंदर 30% का, ठीक है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ है। अब ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन क्या है, 39 अपने कंडीशन से बाहर चला गया। चलो फिर भी यहाँ से अगर कोई इसे पकड़ के रखना चाहे, कोई बोले नहीं नहीं इतना चलता है, चलो ठीक है भाई, यहाँ देख लो, यहाँ तो इसने हद ही कर दी। एक तो अंडरकट किया नहीं है पहले अपने नेकलाइन से, चलो ऊपर जाने के बाद भी इसने क्या किया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना है, देखो काम ही तमाम हो गया, सीधा बन गया। जब कभी आपको तकलीफ हो इस कैंडल में देखने में तो आप लाइन चार्ट बना लो, आपको चीजें ना एकदम आंखों के सामने दिख जाएंगी आपको। ये देखो क्या किया इसने, ये देखो सीधा है ना, ऊपर जाके ऐसा मारा है सीधा नीचे, फेलियर हुआ, ठीक है। ये फेलियर हो गया, ये पैटर्न फेलियर हुआ। आगे चलेंगे और क्या है, पीवीआर, ठीक है, पीवीआर लिमिटेड, चलो पीवीआर को देखेंगे अब अपन, पीवीआर में क्या चल रहा है। पीवीआर लिमिटेड यहाँ पे कैंडल लेते हैं, ओके, इसको छोटा करो, ये देखो, ठीक है। बेस बनाया है इसने, 7 हफ्ते के ऊपर का बेस है इधर, यहाँ पे इसका
रन भी है 30% का। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने जैसे कहा, बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने कहा था कि ये दूसरा, मैं वो फर्क नहीं पड़ता दूसरा बने तीसरा बने, वो तो इन्वेस्टर के ऊपर है ना। मैं फेलियर बता रहा हूं कि ये कप और हैंडल बनने के बाद फेलियर हुआ है, क्यों हुआ है उसको अपन देखेंगे इधर पे। जरूरी नहीं है कि ये अपना रूल्स फॉलो किया तो फेल नहीं होगा, वही सब दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये यहीं पे इसका कांड हो गया 64%, यहीं पे ये खत्म हो गया था। ये यहां पे देखो, यहां पे अपने अगर देखा जाए फिर भी 15-16 के आसपास है, ठीक है। यहीं पे ये फिनिश हो गया था, इतना डीप अंडरकट, इतना ज्यादा डीप इसने बनाया है। और ये कितना ज्यादा, देखो यार थोड़ा पैटर्न है ना, थोड़ा ढंग का भी होना चाहिए। कितना ज्यादा इसके अंदर वो है, अजीब सा चल रहा है, इसको ट्रेड करने का अलग तरीका है। फिर आप समझे, थोड़ा पैटर्न दिखना चाहिए यार, थोड़ा बेस बना रहा है, ये चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, और उसको अपन ऐसे कप बना रहे नीचे से, ऐसा नहीं है। स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ स्मूथ पैटर्न होना चाहिए। आप ढंग देखो, इसको देखो, इसको देखो, और ये जो पीवीआर मैंने अभी आपको दिखाया, कहां गया ये देखो, इसको देखो, ये पैटर्न को, और इसको देखो, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। बिजली चल रही है बीच में, तो आंख से नजर से देख, पैटर्न दिखना चाहिए। कप और हैंडल, जहां पे भी डाउट हो रहा है आपको, वहां पे ट्रेड नहीं करना है। भर भर के स्टॉक है दूसरे, उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, चलो एनएमडीसी का फेलियर क्यों आया, ये तो एकदम जबरदस्त है, इसको हम समझ लेंगे। कहाँ है ये, जून 2015, ठीक है। वीकली चार्ट में आते हैं, समझते हैं इसको। सॉरी, इधर आएंगे, इधर देखेंगे, यहाँ पीछे आएंगे, ये देखो, ये है, ये देखो। अब देखो यहां पे मैंने मतलब स्टार्ट में बताया था कि ऊपर से नीचे आया और ये ऊपर बना है। मैं अक्सर इसे ट्रेड नहीं करता हूं दोस्तों इस चीज को, क्योंकि इसमें ना मुझे ये फिर रिवर्सल हो गया, ये रिवर्सल ट्रेडिंग हो गई कि रिवर्सल लेगा। रिवर्सल ट्रेडिंग है ना दोस्तों, बहुत ही आर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही रिस्की होता है। आप फ्लो में रहो, मोमेंटम में, कि ऊपर जा रही है चीज, अभी हॉल्ट हुई है, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। एग्जैक्टली नीचे जा रही है चीज, हॉल्ट हुई है, तो वो मोमेंटम कहां है, स्लोप में है, तो इसके तो मतलब फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी भाई, जिसे ट्रेड करना है, कोई इसका रिवर्सल पकड़ ले, कोई सब पकड़ ले कि ये इसका बॉटम आ गया, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है दोस्तों। फॉर सेफ्टी मोमेंटम में ऊपर चाहिए, ऊपर ट्रेड करो। हाँ, यहां पे शॉर्ट सेलिंग में आप देख सकते हो, ठीक है, अपना अपना तरीका है। अब यहां पे देखो, यहां पे कहां पे मैंने बनाया है, देखो ये पैटर्न है, ठीक है, जून के आसपास। इधर अपन इसको बड़ा करते हैं, यही है, यहां देखो, ठीक है, इसको मापेंगे इधर से, ये यहीं पे फेल हो गया। तो एक तो ये पैटर्न फेलियर भी है, और दूसरा इस पैटर्न फेलियर को मस्त एकदम सपोर्ट दे रहा है ये स्लोप। बहुत लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे ना इस स्लोप को बनाएंगे, ये देखो, ये देखो, ऐसे इसको ना बोलेंगे, यहां से अपने ना यहां से ट्रेंड लाइन लेते हैं, ठीक है, ऐसा ये ट्रेंड बनाएंगे, ओके, या ऐसा कुछ बना लेंगे, या ऐसा कुछ बना लेंगे, और बोलेंगे कि इसे यहां पे ये वाह तोड़ दिया, अब ये बॉटम आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन होने तो दो। अब ये यहां से इसने पैटर्न बनाया, इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने कांड कर दिया, इधर पे देखो, यहाँ पे देखो नीचे आ गया ना। अब ये यहाँ फंसा है, वैसे अपने को क्या करने का, अपना तो पैटर्न फेल हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, देखो सब देखो, मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक आर्ग्यूमेंट आएगा कि बाद में तो भाग गया, ठीक है, बाद में भागने तो तुम्हें थोड़ी ना पता था। यहां पे बलरामपुर चीनी, ये देखो, यहां पे मैंने इसको बड़ा करता हूं, ये देखो 41% का डीप हैंडल बनाया, फेलियर हो गया। तो रूल्स जो है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। विलियम ओनाइल, जेसी लिवरमोर, इन सभी ने ट्रेड किया है इस चीज को, सॉरी विलियम ओनाइल और उनके बाद मार्क मिनर्विनी, इन सभी ने ट्रेड किया इसको। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हवे में बातें नहीं है। यहां पे देखो हेवेल्स इंडिया फेलियर हुआ। अब हेवेल्स इंडिया को देखेंगे, हेवेल्स इंडिया क्यों फेलियर हुआ,
क्या वैलिड पैटर्न होने के बाद भी फेल हुआ? होता है, हो सकता है, मैं वही तो कह रहा हूं आपको। यहाँ पे हेवेल्स इंडिया को समझेंगे अपन। इधर पे ये देखो, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है आप लोगों के लिए। ये देखो 30% अप ट्रेंड भी है। ओके, इसको अपन इधर आते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ से। ओके, ये देखो 15 से 30% के बीच में है। यहाँ पे जो इसका अंडर कट है वो भी अपने कंट्रोल में है। ठीक है, 2 बार बनाया फिर भी फेल हो गया। भाई सब कुछ है बढ़िया, फिर भी फेल हो गया। होगा, ये तो मैं कह रहा हूं होगा फेलियर, लेकिन आप कम होगा आपका फेलियर, आप कमाल होगे अगर ढंग से आप ट्रेड करोगे तो। ठीक है, यहां पे आओ, इसे देखो, ये तो यहीं पे कैनरा बैंक 49% फेलियर हो गया। ठीक है, ये देखो 34%, यहां पे देखो सीधा बढ़े। क्यों हो रहा है ये फेलियर? जब ये 35 के ऊपर 40, इतना ज्यादा स्लोप, इतना ज्यादा करेक्शन, फॉल, मीन सेलर बहुत ज्यादा अभी अपने वो क्यों चांस लेना जहां पे सेलर की ताकत ज्यादा है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं मेन पार्ट पे कि सर बहुत भाषण दे दिया, समझा दिया। होप दोस्तों आपको इस समझ में आएगा। बहुत जरूरी है ट्रेड करने ज्यादा इसे समझना, आप समझ जाओगे आपको मजा आ जाएगा। अब दोस्तों 2 मेथड है ट्रेड करने का, एक सिंपल एंड बेसिक बताऊंगा और एक थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा। दोनों समझ लो, प्रैक्टिस करो, क्या जमता है अपने हिसाब से करो। ठीक है, सबसे पहला, मैं ये जो सिंपल है, मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूं, मैं ऊपर ट्रेड करता हूं, मैं फॉलिंग में ट्रेड नहीं करता हूं दोस्तों। ठीक, अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे बहुत सी अच्छी खबर मिल जाए तो ऊपर रहेगा तो ट्रेड करूंगा। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होगा? वीकली चार्ट होगा। बेस शुड बी मेड प्रॉपर। मैं अभी बार बार आपको कह रहा हूं कि बेस प्रॉपर बनना चाहिए। इसे नेक्स्ट टैब में खोलेंगे अपन। ठीक है, और साथ में देखते हुए समझेंगे। ठीक है, साथ में देखते हुए चीजों को हम समझेंगे। इधर पे इसको हम खोलते हैं। इधर कहाँ गया अपना, कहाँ गया भाई, आजा आजा। इधर पे ये जो बेस है ये प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, जो हमारा 7 वीक के ऊपर का प्रॉपर कप विद हैंडल शुड बी क्लियरली विजिबल। नो डाउट, नो वी शेप, वी नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कप होना, दिखना चाहिए आपकी आंखों को। ट्रेन कर लो। अब आप लोग पूछोगे सर इसके लिए कोई टेक्निकल अल्गो है या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है मेरे भाई, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको आंखों से देखने नहीं आता है। तो आपको मैनुअल ही करना है, कोई स्कैनर नहीं है। मत ढूंढो, परेशान हो जाओगे। टारगेट क्या होगा? ठीक है, टारगेट क्या होगा? अब हम यहां से क्या करेंगे, एक जो कामयाब पैटर्न है उसे पकड़ेंगे। ठीक है, एक अच्छा सा पैटर्न लेते हैं इधर से समझाने के लिए आप लोगों को। किसे लू यार, ठीक है, इंद्रप्रस्था गैस को 2018 में चलते हैं। ठीक है, IGL में जाएंगे, इंद्रप्रस्था गैस। ओके, ये पैटर्न है। इधर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन इसको ताकि हम इसे देख पाए। ठीक है, इधर पे इसका टारगेट होगा अपने को यहाँ से नेक लाइन से ऊपर से इसे मापना है। जो लास्ट टिप गया है इसे ऊपर रखना है नेक लाइन पे, और इसका जो टारगेट होता है वो ये होता है। अब देख लो, देखो ऐसा नहीं मैं भगवान नहीं हूं, अब देख लो यहीं से इसने किया है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों ये यहां पे भी जाके ऊपर तक रिवर्स ले लेगा। तो तरीका क्या है आगे देखेंगे बचने का। ठीक है, आगे समझेंगे इसके बचने के तरीके कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे बचाएं। इधर पे आते हैं। ठीक है, एंट्री कब लेना है पहले समझो। टारगेट तो बता दिया, टारगेट कैसे डिसाइड करना है? ऑन द ब्रेकआउट ऑफ कैंडल, ये गौर से समझ लो। ऑन द ब्रेकआउट ऑफ कैंडल, एक मिनट इसी में देखेंगे हम, बड़ा करने से आता नहीं है वो। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं यार अपन। ठीक है, ऑन द ब्रेकआउट ऑफ हैंडल विथ
under 5% of move with big volume more than the average volume should be clearly visible। ये इंपॉर्टेंट है। कप विद हैंडल बताते हैं बहुत लोग, सिर्फ हैंडल बताते हैं, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो, मजे ले लो। ऐसा नहीं होता, यहीं पे लोग फंसते हैं। हर चीज बराबर है, हर चीज सही से देखा, फिर भी मेरा ट्रेड फेल क्यों हुआ? दो रीजन है। ब्रेकआउट जो हुआ हैंडल का, उसमें वॉल्यूम नहीं था। दूसरा रीजन ये है कि इसकी मूव ऑलरेडी हो चुकी थी, आपने उसके लालच में आके उसको मूव होने के बाद भी उसको पकड़ने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसे चार्ट के ऊपर से हम समझेंगे इसे। ठीक है, जो ब्रेकआउट है इधर, ठीक है, यहां पे मैं सब कुछ यहां से ये निकाल देता हूं, आप छोटा करता हूं भाई लोग आप लोगों के लिए। ये कैंडल को देखेंगे इधर। ठीक है, यहां पे जो ये ब्रेकआउट है, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो एवरेज वॉल्यूम से या अच्छे वॉल्यूम में होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। लो वॉल्यूम में भी ऊपर ले जाएगा, अपने को ये देखना है। ठीक है, यहां पे और अच्छा पैटर्न आप लोगों को दिखाता हूं जिसमें हमको वॉल्यूम मिले। हिंडाल्को में आते हैं, यहां पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा ना आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अपना बहुत सिंपल फंडा है। इधर आएंगे, ओके, चलो यही देख लेते हैं कोविड वाला। आप समझो, ये तो वी था, फिर भी आप लोगों को किधर बताओ यार, पीछे आता हूँ, एक मिनट को, पीछे है वो शायद सब कुछ। हिंडाल्को कहाँ था यार? हाँ चलो, ये दिख रहा है मुझे एक, ओके। अगर मैं इसका एक मिनट को और दोस्तों देखते हैं, क्या है ना, आप लोगों को अच्छे से क्लियर मुझे समझाना है, इसीलिए ना एकदम क्लियर वाली चीज़ें मिले ना तो मज़ा आए आप लोगों को बताने में। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करके आया, ना रट्टा मार के आया मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए लाइव आप लोगों को बता रहा हूँ। हम ये ट्रेड करते हैं अपन, तो अपने को समझ में आता है ये चीज़। रट्टा नहीं मारना है कि जो चीज़ करते ही नहीं है वही चीज़ बताए जा रहे और व्यूअर्स पेले जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अब देखो इधर ये वॉल्यूम कैंडल देखो यहाँ पे। अब दो चीज़ें, मैंने क्या कहा कि ये जो ब्रेकआउट होगा हैंडल का, ये जो ब्रेकआउट होगा ये एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना। यही लोग फंसते हैं, यही लोग फंस जाते हैं। वॉल्यूम देख लेते हैं बहुत बड़ा, आहा बढ़िया वॉल्यूम। भाई प्रीवियस वॉल्यूम देखना, प्रीवियस वॉल्यूम कम रहेगा, उससे ज्यादा एवरेज। अब ये कैसे, एक इजी वे बताता हूं, ज्यादा नहीं देखना है आप लोगों को। जब आप वॉल्यूम का ये इंडिकेटर लगाते हो तो यहां पे क्या करो, ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज को लगा लो। एकदम सिंपल बता, और भी दूसरे वे आप लोग ढूंढना। तो ये क्या करेगा, एक एवरेज जो चल रहा है उस पीरियड में, उसको एक ये ब्लैक वाली लाइन बना देगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये एवरेज कैंडल से, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर यहां ब्रेकआउट हुआ है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है एक कि ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा सब कुछ भगवान है यहां पे, आपका इन्वेस्टर, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, DII FII ये बड़े लोग, उनके ऊपर फिर भी हम अपनी बात करेंगे। ठीक है, यहां पे ये हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहां पे एंट्री लेंगे इसकी अबाव 683, ब्रेकआउट के अबाव 683 हम एंट्री लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस कहां होगा? अब एक और चीज है, मैं आगे बताऊंगा आपको। एंट्री लिए, अब ये एंट्री हमें ये देखना है। हो सकता है दोस्तों जब ये ब्रेकआउट हो सकता है तो इसका ब्रेकआउट हमारे, जो मैंने कहा 5% के रेंज के या 5% के अंदर होना चाहिए। मतलब आपने देखा, आज आपने एंट्री नहीं ली, आपने बोला यार चलो क्लोजिंग होने दो। बेस्ट तरीका वही होता है, जिस दिन ब्रेकआउट है उस दिन मत लो। ठीक है, या उसके अंदर ले लो, आपको अगर पकड़ में आ रहा है तो। फिर भी अगर आपसे छूट गया, आप अगले दिन देख रहे हो कि इसका जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी 10 या 11% हो चुका है, अपने को नहीं घुसना है, अपना 5% या 5 के अंदर होगा, हम वहां पे एंट्री ले लेंगे। ब्रेकआउट से 5% मैक्सिमम या उसके अंदर
होगा तो हम वहां पे एंट्री लेंगे वहां पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहां होगा, इट विल बी द बेस ऑन योर एंट्री प्राइस। आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप डिसाइड करो, आपका इसका स्टॉप लॉस कहां कहां हो सकता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं इधर पे, ठीक है। यहां पे अपन आते हैं, ठीक है। क्या कहा, बिग वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ब्रेकआउट होना चाहिए, 5% के अंदर ब्रेकआउट रहना चाहिए, जब 5% तब हमें एंट्री लेना है, उसके अंदर कोई भी भाव में आप एंट्री ले लो, ठीक है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, यहीं पे आदमी फंसता है परफेक्शन ढूंढने। अब पहला स्टॉप लॉस देखो, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं, ये सिर्फ किताबी बातें या रट्टी बातें कॉपी पेस्ट करके नहीं है। पहला स्टॉप लॉस, ठीक है, जब आप एंट्री करोगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात तो बाद में आएगी, मूवमेंट जब आप पकड़ लोगे। पहला स्टॉप लॉस में हमको रूल बनाना है कि मेरा स्टॉप लॉस इनिशियल 7% या 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बिगिनर हो तो इसे 5% भी ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा नहीं, बहुत जल्दी बार बार स्टॉप लॉस हिट होएगा। 7% से ज्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, ये रूल बना लो। 7 से 10%, 7% ही आप लोग पकड़ के चलो, आप एडवांस हो जाओ तो 10%। ब्रेकआउट कैंडल का लो या हैंडल का रेजिस्टेंस, अब ये दो चीजें, बहुत लोग बोलते हैं ATX ले लो, ये ले लो इंडिकेटर, भाई जाने दे, पैटर्न टू पैटर्न चल रहा, हर पैटर्न हर एक में स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो इसमें अब यहां से मैं सब निकाल दे रहा हूं ड्राइंग, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ड्राइंग नहीं निकालते, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने एंट्री ली, ये कैंडल पे, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, चलो इसमें हमने एंट्री ली। अब इसका स्टॉप लॉस क्या है, अब इसका स्टॉप लॉस देखो, अब इसका स्टॉप लॉस हम यहां से समझो, यहां 683 में यहां पे अपन ने एंट्री ले ली, समझे, यहां पे हमने एंट्री ले ली। अब हमको सबसे पहला तो ये एक लाइन लगा देना है। आप एक चीज समझो, मैं आपको बहुत तरीके बता रहा हूं अच्छे, इसको हमें लगा देना है कि भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है 7%, चाहे मेरा पैटर्न कुछ भी बोले। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे इस कैंडल का, जो कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या थोड़ा सेफ्टी चाहते हो, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, इस कैंडल के लो पे, सॉरी, आप स्टॉप लॉस लगाओ आपका, ठीक है। अगर आपके पास और थोड़ा मार्जिन है, मींस आपका जो स्टॉप लॉस का जो रेंज है कि मैं 7 से 10% के नीचे नहीं जाऊंगा, अगर वो आपको और कह रहा है तो आप इसके बेस पे भी लगा सकते हो। जो आपका हैंडल था, ये हैंडल, ये हैंडल का जो लो है, ये पट्टा, आप इस पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये अक्सर क्या होगा, ये आपका जो रेंज है, जो आपकी एंट्री प्राइस है, उससे 7 से 10% का रूल आपका तोड़ देगा। तो ये आप देखो। अब आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आप कह रहे हो ऐसा लगा, भाई ऐसा ही होता है, जैसी सिचुएशन वैसा स्टॉप लॉस और टारगेट आपको लगाना होगा। अब इसके अंदर मैंने जो एंट्री बनाई, तो इसके अंदर यहां पे मैं स्टॉप लॉस यहां लूंगा इस कैंडल के लो पे। अब बहुत से लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि आप तो बहुत ही सेफ जा रहे हो, अगर ये हिट हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बहुत सिंपल रूल है, मार्क मिनर्विनी की किताबें आप पढ़ लो या जेसी लिवरमोर की, वो लोग कहते हैं जो मोमेंटम स्टॉक होगा, जिसे ऊपर भागना है, वो अपने लो को बार बार टच नहीं करेगा, वो निकल जाएगा आपके हाथ से। अगर टच करता है तो हो सकता है कि आपकी टाइमिंग खराब है, आप फिर से एंट्री ले सकते हो, अगर वो आपके पैटर्न आपका इंटैक्ट है तो। ये एडवांस टॉपिक है, ये कभी और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज इसमें वही हुई है। इसने रीटेस्ट करके ऊपर गया, लेकिन कितना ऊपर गया आप लोग इसे देख सकते हो। अब समझो कि आपने एंट्री ले ली, अब आपने एंट्री ले ली, अब आपको क्या करना है, देखो, अब सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है। यही लोग गलती करते, बैठे रहते, आराम से बैठे रहते, मेरा तो इनिशियल स्टॉप लॉस है यहां पे नीचे, अब अपना नीचे गया भी तो क्या भाई, अब तो ऊपर भाग गया ना, तूने 683 में लिया था। यहां पे अगर मैं आऊं, इधर पे छोटा करूं इसको, ठीक है, सब निकाल देते हैं, यहीं पकड़ के, एक मिनट सॉरी, यहां पे चलते हैं, ठीक है, इधर पे, इधर है, सॉरी, IIB का चार्ट। भाई हमने कहां लिया था, हमने तो यहां पे लिया था ना, इसके आसपास। अब तो ये इतना ऊपर भाग गया है, कितना ऊपर चला गया, एक एग्जांपल, कितना ऊपर गया यार, ये 20% गया है, या देखो 10% का तो प्रॉफिट आया है ना।
अब तेरी जो स्टॉप लॉस है, तू चाहे तो ये भी रख, नीचे वाला जीटीटी लगा ले, या ये तेरा जो ये स्टॉप लॉस की ये जो लाइन थी इधर की, ये वाली, इसको मूव करना भाई इधर। अब तुम कहोगे यार ये तो हो सकता नहीं, आने देना यार, तू तेरा प्रॉफिट देखना यार, क्यों लॉस का बार बार सोच रहा है कि लॉस आएगा? तेरे को पैसा देना है क्या मार्केट को? नहीं ना, तू कमाने आया है, तो तेरे को पैसा जो कमा लिया उसे जाने, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मैं आज घर से, मेरी सैलरी मिली है मुझे, मैं बोल रहा हूं, हम क्या करते हैं ट्रेन में जब जाते हैं या कि हमारे जेब में ज्यादा पैसा जब होता है, हम क्या करते हैं उसे सेफ रखते हैं ना, पहले उसको बचाते हैं कि नहीं, कि यार कोई चोरी कर लेगा, या कहते हैं यार चोरी होएगा तो देखेंगे, ऐसा नहीं है, पैसा बचाना है पहले अपने को यहां पे। तो क्या है, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे मार्जिन ऊपर जाता जा रहा है, जैसे अब समझो और ऊपर भाग गया इधर, और 5-10%, आप 5% का रूल बना लो, आप 5% का यहां पे रूल बना, कीप 5% मूविंग अप और वॉट एवर यू फील बेस्ट। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहां पे कोई, इसका यहां पे कोई, देखो अब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये ऊपर मूव हुआ, ठीक है, अब इसके स्विंग लो पे, ये देखो ये ऐसे जब बन रहा है ना, ऐसे देखो पैटर्न देखो, कोई लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, यहां पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर कोई यहां पे एक स्टॉप लॉस लगाएगा, ऐसे स्विंग लो पे आप लगाओ। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको इजी वे बता रहा हूं, आप ढूंढ सकते हो अपने जो आपको अच्छा लगता है, आपका पैसा बचना चाहिए। 5% मैंने इसलिए रखा हूं कि आप अगर इसके नीचे बार बार स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका मूव नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 5% मैं इसलिए रखा, मैंने जितनी किताबें पढ़ा उसे 5% स्टॉक नीचे नहीं आएगा, अगर जो भागने वाला है आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर मूव करते रहो अपना। अब सवाल ये आएगा एग्जिट कब लेना है, ठीक है, अब सवाल है एग्जिट कब लेना है। तो बहुत सिंपल है, 2 एग्जिट मैंने बताया है, 2 एग्जिट है। एग्जिट 1 5% रूल, ये जो मैंने बताया 5% रूल, प्रॉफिट कमा लेने के बाद है, हाँ ये चीज ध्यान रखना, ये ऊपर वाला नहीं है। अब आप चाहो तो यहां पे भी ये 5% रूल बना सकते हो कि मैं 5% का लॉस लूंगा हमेशा, चाहे वो प्रॉफिट मिल जाए या स्टॉप लॉस, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेवर अलाउ योर प्रॉफिट टू डिक्रीज बिलो 5%। अब यहां पे एग्जिट कैसे कैसे आप ले सकते हो, एक तो देखो अभी मैं तो काफी चीज देख चुका हूं, ठीक है। यहां पे अगर एक बड़ा कैंडल मिल जाए, अगर आप लोग समझो एक ऐसा कैंडल ऊपर की तरफ, ठीक है, एक ऐसा कैंडल बनता है जिसकी विक बहुत बड़ी है ऊपर से, ठीक है, तो बहुत क्या बता रहा है ये कैंडल कि भाई सेलर आ सकता है इधर, ठीक है, तो यहां से डाउनफॉल शुरू हो सकता है। लेकिन क्या गारंटी है ये ना, ये झूठ भी हो सकता है, झांसा हो सकता है, वीक हैंड्स अप निकालने डरे हुए लोगों को। तो इसीलिए भाई आप अगर बहुत सिंपल चीज करोगे, 5% रूल लगा के रखे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, आपका मैक्सिमम लॉस क्या आएगा, आपने समझो 20% मूव आपको मिल चुका है, मैक्सिमम लॉस आपका क्या होने वाला है, आपका 15%, 5% गया, 15% प्रॉफिट लेके निकल गया। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट है सर, गैप डाउन अगर हो गया, कभी कभी जीटीटी ट्रिगर नहीं करता है, अगर उसको आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपने जीटीटी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखा है, तो आपको अगर आपका वो ब्रेक हो गया और नीचे आ गया, तो आप इंतजार मत करो आपका नंबर फिर ऊपर आना, आप निकल जाओ, 10% ले लो, निकल जाना है आपको, ठीक है। दूसरा ये है, मैंने लिखा इफ बिग बियरिश कैंडल, आपको अगर प्राइस एक्शन एकदम क्लियर समझ में आता है तो बिग बियरिश कैंडल आप लोग देखो, अगर आपको दिख रहा है तो क्यों 5% के लिए रुकना, अगर हमको पूरा समझ में आ जा रहा है कि ये फॉल हो जाएगा, आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो, तो निकल जाओ। अब उसके बाद भाग जाए नीचे आ जाए, अपने को अफसोस नहीं करना है, अपने को पैसा मिल गया ना, अब अपन अपने नेक्स्ट सेटअप में जाएंगे जिसमें अपने को कौन में डाउट में ट्रेड नहीं करना है, ना ट्रेड में रुकना है। जहां डाउट आ गया वहां हट जाओ, चाहे वहां पे लॉस हो या प्रॉफिट हो, भाग जाओ, वहां से डाउट नहीं होना चाहिए अपने सेटअप के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल एंड बेसिक। दोस्तों 1 घंटे का वीडियो होने आया है, आप लोग देखो, मैं किसी को अक्यूज नहीं करूंगा, आप सर्च करो 10 मिनट में कप विथ हैंडल बता देते हैं कि ये कब है, ये हैंडल है, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आएगा और इसको ट्रेड करना है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। इसको अगर मैं 1 महीना भी पढ़ाऊं या सीखूं या 1 साल भी, तो भी इसमें बहुत सी चीजें मिलती रहेंगी, फिर भी मैंने कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कितना समझा दूं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाल के रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। वीडियो को
देख लेना रिवर्स कर करके, कुछ डाउट है कमेंट कर देना भाई, ठीक है। मैं इस वीडियो में कोई दूसरे वीडियो का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूं, आखिरी में कुछ आएगा सब देख लेना, ठीक है। अब इधर आते हैं मेथड टू एडवांस, ठीक है। चार्ट खोलते हैं हिंडाल्को या किसी का, मैं इसी के ऊपर दिखाता हूं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। टाइम फ्रेम वीकली सेम है कंडीशन यहां तक, प्रॉपर कप विद हैंडल विजिबल होना चाहिए, टारगेट सेम, डेप्थ जो है हमारा, ये टारगेट हमारा होगा, फिर दिखा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये हमारा यहां से ऊपर से लेना, नीचे से मत लेना मेरे भाई, गलती कर दोगे। जहां से मोमेंटम शुरू है ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है, ये चीज। अब दूसरा क्या है, एंट्री ऑन ब्रेकआउट ऑफ हैंडल विथ अंडर 5% मूव विथ बिग वॉल्यूम मोर देन एवरेज, वॉल्यूम शुड बी क्लियरली विजिबल, ऐसा छोटा छोटा नजर में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना। सेम है यहां तक, सब कुछ सेम है। चेंजेस कहां है आपको दिखाऊंगा। इनिशियल स्टॉप लॉस सेम है, नॉट मोर देन 7 to 5%, लो ऑफ हैंडल और हैंडल का रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस से नीचे कोई सपोर्ट है या ऊपर का जो हैंडल में रेजिस्टेंस बनाया है उसको ले लो। ब्रेकआउट हो गया, जो रेजिस्टेंस लाइन कहाँ है, इधर पे ये है ना हमारी, जो ब्रेकआउट हुआ ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है ना, ये वाली जो, ये तो इसको भी आप स्टॉप लॉस बनाओ। आप बहुत ही डरते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कीप 5% ऑफ मूविंग, ठीक है। एग्जिट 1, अब यहां पे हम एडवांस मेथड में एग्जिट 1, 5% रूल, नेवर अलाउड टू प्रॉफिट टू डिक्रीज 5%, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी अगर आपने 5% रूल फॉलो किया है तो। इफ बिग बियरिश कैंडल। अब आते हैं 9 और 10, यहां पे थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, बताता हूं। रेस्पेक्ट द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, यू कैन ऑलवेज यूज दिस टू एड और मूव योर स्टेप लॉस। दिखाता हूं आप लोगों को कैसे समझाऊं, चलो यार IFB इंडस्ट्रीज से देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं अब। देखो यहां तक का मूव आना चाहिए था, ठीक है। एक एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे, यार कोई एग्जांपल अगर मैं पकड़ू ना तो यार कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी आप लोग समझो, समझाने के लिए। यार कहता है ना, मैं रट्टा मार के नहीं आया हूँ, ठीक है ना, कि यार मेरे पास पहले से चीज़ है। ऐसे समझो कि नीचे कुछ नहीं है, ये ऐसे आया, जो नीचे से ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत काम आएगा। अब ये आके ऐसा इसने कप हैंडल बनाया, ठीक है, सब निकाल दूं, चलो निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। समझो कि ये ऐसे फॉल से आके यहाँ रुका है, ये भूल जाओ, और यहां से इसने ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। चलो और अच्छे से बनाते हैं यार आप लोगों के लिए, थोड़ा क्या है ना, मुझे रेजिस्टेंस आप लोगों को थोड़ा समझाना है। अब यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, और ये इसके पहले भी यहाँ पे ऐसे है, समझो बात को आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे वो छोड़ो आप अभी रूल्स को, मैं बता रहा हूँ एग्जिट कैसे डिफाइन करना है। अब ये हमारा टारगेट है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि मेरा ये टारगेट आएगा, ठीक है, लेकिन ये आया नहीं, इसके पहले भाग गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको तो रखना ही है, ये आपको देखना है। पहले भी स्टॉक रीसेंट रेजिस्टेंस, रीसेंट बहुत पुराना नहीं, पहले भी स्टॉक ने कहाँ पे रुकावट बनाया है, देखो यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक, तो दोस्तों एक रेजिस्टेंस से ऊपर एक मीन्स क्या कह सकते हो, एक बैरियर है, एक स्टॉप है कि यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे से, तो आपको चौकन्ना हो जाना है। यहाँ पे ये टारगेट तो रखना है, आपको चौकन्ना हो जाना है कि यहाँ पे मेरे को फॉल आ सकता है, मेरा प्रॉफिट जा सकता है। तो आप अगर 5% रूल फॉलो कर रहे हो तो 5% जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, अगर मुझे क्लियर कट दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसे 2% या 3% कर दूंगा, मेरा एग्जिट हो जाने दो।
अब मेरे लिए क्या होगा, देखो गौर से समझाओ दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर नहीं समझ में आए तो ये पार्ट स्किप कर देना भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एग्जिट भी हो जाऊं शायद, अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, या तो आप 5% रूल फॉलो करो, हुआ तो ठीक, नहीं तो ऊपर तो जाएगा आपके टारगेट तक, तो आप री एंट्री कर लो। अगर आपका निकल जाता है यहाँ से प्रॉफिट लेके भाग जाओ, आप री एंट्री कर लो। या अब दूसरी चीज समझो कि ये टारगेट और ऊपर होता, समझो यहां होता, तो आपको और एक रेजिस्टेंस दिखता है इधर पे, समझ रहे हो आप बात। तो आपको रेजिस्टेंस भी देखना है। ये एडवांस मेथड हो गया एग्जिट डिफाइन करने का और अपना स्टॉप लॉस बचाने का। आ रहा है समझे, रेजिस्टेंस 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 भी देखो कि कहां पे मुझे तकलीफें आ सकती हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज, इस पे और भी बातें करेंगे बाद में, और वीडियो आएगा इसके ऊपर, सब बेस पैटर्न कवर करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी देखना है कि कहां पे मुझे ऊपर, पहले भी ये चीज हो चुकी है कि वहां से फॉल आया है। तो अगर आपको ये टारगेट दिखा रहा है इधर का, अगर ये लाइफ टाइम हाई होती, ये अगर ये टारगेट दिखा रहा है कि यहां से बहुत बार नीचे आया है, तो आपको नहीं पकड़ना है ये टारगेट को, यार चुपचाप 20% लेके, ये 40 दिखा रहा है 20% लेके हटेगा, दूसरे में जाएंगे, क्यों इतना रिस्क लेना है हमको। आ रहा है समझ में। चलो आगे जाते हैं। ये हो गया एक मेथड एडवांस में। दूसरा मैंने क्या लिखा है इधर पे, कहाँ गया यार, कहाँ चला जाता है बार बार। यू कैन यूज मूविंग एवरेज ऑल्सो टू एग्जिट। आप मूविंग एवरेज भी ले सकते हो एग्जिट के लिए। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कहाँ पे यार, हाँ ये देख लो, हिंडाल्को में देखते आओ, हिंडाल्को में आते हैं, ठीक है। क्या मूविंग एवरेज लगाया है मैंने, 20, ठीक है। 20, जो चीज़ भाग रही है वो अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आएगी। आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो पीछे आके, ठीक है। इधर आते हैं अपन, इधर आते हैं, कब का चार्ट है वो, ये है अपना 2014 जून के आसपास का हिंडाल्को में। आओ पीछे आएंगे अपन, 2014, ठीक है, इधर है। और लेते हैं अपन, ठीक है। यार और क्लियर चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे को। हेवेल्स इंडिया, हेवेल्स इंडिया में देखेंगे, हाँ हेवेल्स इंडिया है ना। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। मुझे दिख जाने से सिर्फ क्या फ़ायदा होगा आप लोगों का, कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना उसका फिर यार। हाँ हेवेल्स इंडिया में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। चलो अब क्या करेंगे अपन, इसको एक मूविंग एवरेज लगाते 20 का। आप इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओ या ऐसे में लगाओ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब मैं बंद करता हूँ। 20 डेज का मूविंग एवरेज लगाया हूँ, ठीक है। अब ये आप देखो, ये 20 डेज के मूविंग एवरेज को पकड़ के चल रहा है यहाँ पे। अब आप समझो आपकी एंट्री है इधर कहीं, आपकी एंट्री है इधर। आपका अगर 20 डेज का मूविंग एवरेज समझो ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पे ये 20 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है। आपका अगर ये 20 डेज का मूविंग एवरेज ब्रीच करता है, और आपका भले ही 5% रूल है, अगर ये इसे ब्रीच कर देता है तो आप निकल जाओ। आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो, जो भी मुझे हो सकता है कि कोई चीज़ 50 डे की मूविंग एवरेज पकड़ के चल रही हो तो बहुत ज़्यादा मूव हो जाएगा, इसीलिए 10 और 20 आप यूज़ कर सकते हो। और क्या है, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो बलरामपुर चीनी को आप देखेंगे, मैं इसको बड़ा करता हूँ आप लोग समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एक टाइप का ब्रेकआउट हुआ बाद में। ये देखो यहाँ पे इस जगह पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना मैं आपको दिखाता हूँ तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, है ना। तो अपन यहाँ से बड़ा करते हैं, ये पोर्शन को देखो, ये देखो ये अपना मूविंग एवरेज चल रहा है, ये देखो कैसे बराबर चल रहा है। यहाँ पे इसने ब्रीच किया, ठीक है, इसके बाद फॉल आ गया इसमें, या नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, वीकनेस आ जाती है, एक बड़ा कैंडल आ गया, 5% रूल भी ब्रेक हो जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है।
दोस्तों एक बार रिवाइज कर लें, सिर्फ ये एनाटॉमी 30% का मिनिमम अप ट्रेंड, 15 से 35% का यहाँ पे बेस, 10 से 15% के अंडर का हैंडल, उसके अच्छे ब्रेकआउट पे अपने को एग्जिट लेना है, फिर जो नीचे रूल्स लिखा है उसे फॉलो करना है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में भी आंसर कर दिया है, वेयर टू ट्रेड ऑन टॉप लाइफ टाइम हाई, मैं वहीं ट्रेड करता हूँ। ऊपर चला गया स्टॉक, कोई पीछे रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को साफ है कि पीछे अब कोई रुकावट नहीं है, या तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अब मेरे को टेंशन नहीं लेना है कि यार ये रेजिस्टेंस है यहाँ आ जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर ही मोमेंटम में ऊपर ही गया, सबसे टॉप बनाया है, वहीं पे करेक्शन हुआ है, वहीं के ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा। या तो आपको अगर बॉटम रिवर्सल्स जमता है, नीचे आया है, बेस बना दिया, कप बना रहा है, हैंडल बना रहा है, आपको श्योरिटी है, आप रेजिस्टेंस को देखो जो मैंने बताया एडवांस मेथड, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। और डिटेल में लाऊंगा इसके ऊपर वीडियो आगे जाके। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करना भाई, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना, बता देना, मैं करेक्ट कर लूँगा उन चीज़ों को। ठीक है, चलो दोस्तों, वीडियो बड़ा हो गया लेकिन ज़रूरी था इस चीज़ को समझाना। और बाकी और भी वीडियो है चैनल के ऊपर, देख लो। एक मूविंग एवरेज का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखो उसको, समझो। आगे जाके प्राइस एक्शन की सीरीज़ में बना दूंगा, एक वॉल्यूम प्राइस एक्शन कैसे, लेके अभी से कह रहा हूँ चीज़ें बड़ी होंगी उसमें। छोटा वीडियो, बड़ा वीडियो, यूट्यूब का एल्गोरिथम, बात की चीज़ें। अपना कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अपने व्यूअर्स को फ़ायदा देना चाहिए, लोग कमाओ, दुआ दे देना भाई, बस और कुछ नहीं। शेयर कर देना, लालच नहीं है शेयरिंग्स की यार, लेकिन आप जितना शेयर करोगे यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे और फैलाएगा और लोगों को दिखाएगा और लोगों का फ़ायदा होएगा। बाकी कुछ रहे तो आप बता देना। ठीक है, बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।